अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइफ। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम बेस्ट ब्रीडर बर्ड्स, कि किस बर्ड से आप ब्रीड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और कौन से बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड करते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझसे यही सवाल करते हैं कि हमें बताएं कि कौन से बर्ड्स रखने चाहिए जो ज़्यादा ब्रीड करते हैं और उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को कुछ अहम मालूमात दूंगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड करते हैं और किन बर्ड्स को आप रख कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बर्ड्स ब्रीड कम या ज़्यादा क्यों करते हैं, उनकी क्या वजह होती है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बर्ड्स के बिज़नेस के बारे में अहम टिप्स देने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखें। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन नए दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद बर्ड्स लाइव अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें और जिसे देखकर आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से बर्ड्स लेने चाहिए जो कि अच्छी ब्रीड करते हैं। तो इससे पहले आप हमेशा याद रखें कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी बेस से शुरू करें, क्योंकि बेस से ही शुरू करके आप एक बड़ी इमारत बना सकते हैं। तो इसलिए आप बर्ड्स को भी उसकी बेस से ही शुरू करें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, बर्ड्स बीमार हो जाएँ तो उनका इलाज कैसे करना है, किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। तो जब तक आपको बर्ड्स के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होगा तब तक मैं आपको महंगे बर्ड्स रखने का या महंगे बर्ड्स से शुरू करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप सबसे पहले सस्ते बर्ड से स्टार्ट करें और फिर तजर्बा हासिल करने के साथ साथ आप महंगे बर्ड्स की तरफ आएँ। मगर सबसे ख़ास बात आपका शौक़ होना चाहिए, महीने 2 महीने के लिए नहीं बल्कि सालों साल तक या उससे भी ज़्यादा बर्ड्स को पालने का शौक़ होना चाहिए। याद रखें, जब तक कोई भी काम आप शौक़ और मेहनत से नहीं करेंगे तब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बर्ड्स को रखने का आपके अंदर बहुत शौक़ होना चाहिए, तभी आप अपने लिए बर्ड्स का बहुत बड़ा सेटअप बना सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं कि कौन से बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड करते हैं। याद रखें, जो बर्ड्स सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं वो ही ज़्यादा ब्रीड करते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड करते हैं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तो जो चीज़ मार्केट में बहुत वाफर मिकदार में होती है उसकी प्राइस भी कम होती है। इसके अलावा मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि जिसकी वजह से बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड करते हैं। याद रखें, बर्ड्स की ब्रीड के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो ये कि आपके पास पेयर अच्छा, हेल्थी एंड एक्टिव होना चाहिए, बर्ड्स की डाइट अच्छी होनी चाहिए और ब्रीड करने के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली ब्रीडिंग टिप्स वाली वीडियोज़ में डिटेल से बताया हुआ है। आप स्क्रीन पर आई आइकन पर क्लिक करके मेरी वो ब्रीडिंग टिप्स वाली वीडियो देख सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि कौन सा बर्ड्स अच्छी और ज़्यादा ब्रीड करते हैं। जिस बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी वो ही अच्छी ब्रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बजीज़ के बारे में बताता हूँ। बजीज़ में 2 तरह की म्यूटेशन ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकालते हैं। वो सिंपल बजीज़ ब्लैक आइज़ होते हैं। इनमें 2 म्यूटेशन ब्लू ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन होती हैं, जो कि दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ब्रीड करते हैं। बजीज़ में ये 2 म्यूटेशंस नेचुरली हैं, इसलिए इनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है। बजीज़ में बाकी म्यूटेशन मसलन रेड आइज़, फेलो रेड आइज़, होगोरोमो एग्जिबिशन वगैरह जैसी म्यूटेशन वीक ब्लड लाइन होती हैं। ये सारी म्यूटेशंस दूसरी मुख्तलिफ म्यूटेशन के साथ तजर्बे करके बनाई गई हैं, इसलिए ये वीक ब्लड लाइन होती हैं। वीक ब्लड लाइन का मतलब कि ये ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी या बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत इनमें कम होती है।
यानी कि वीक ब्लड लाइन वाले बर्ड्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और अगर ये किसी वजह से बीमार हो जाएं तो जल्दी मर भी जाते हैं। मगर जो ओरिजिनल म्यूटेशन है जैसे कि ब्लू ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन, तो ये वो बर्ड्स हैं जिनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मगर इसके लिए भी शर्त ये है कि आपके पास पेयर अच्छा होना चाहिए, मतलब हेल्थी एंड एक्टिव हो और पेयर लगा हुआ हो। अच्छी पेयरिंग कैसे करते हैं इसको जानने के लिए भी मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, जिसको आप आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त लव बर्ड्स के शौकीन होते हैं, तो लव बर्ड्स के बारे में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि लव बर्ड में जो ओरिजिनल म्यूटेशन है यानी कि जो कुदरती है वो ग्रीन फिशर है, इसलिए इसकी भी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा लव बर्ड्स की मार्केट में बहुत सारी म्यूटेशन हैं और इनको भी मुख्तलिफ़ तजुर्बात करके नई म्यूटेशंस में कन्वर्ट किया गया है और ये बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का काम है कि जो नई म्यूटेशंस पर वर्किंग करते हैं। और फिर जब भी कोई नई म्यूटेशन मार्केट में आती है तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में ये नई म्यूटेशन होती है और लोग नई म्यूटेशन को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और फिर उस नई म्यूटेशन की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है और मार्केट में यूनिक बर्ड्स की कम मिकदार होने की वजह से भी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और जब जैसे जैसे ये नई म्यूटेशन मार्केट में ज़्यादा होती चली जाती है तो इनकी प्राइस भी कम होती चली जाती है और फिर दोबारा 2 से 3 साल की वर्किंग के बाद मार्केट में नई म्यूटेशन लाई जाती है। तो बर्ड्स का ये बिज़नेस इसी तरह चलता रहता है। कॉकटेल के शौकीन दोस्तों को भी बताता चलूँ कि कॉकटेल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले ग्रे कॉकटेल होते हैं। ये भी बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं। कॉकटेल में भी मुख्तलिफ़ म्यूटेशंस पाई जाती हैं। इनमें भी ब्लैक आइज़ और रेड आइज़ की म्यूटेशन हैं, जैसे कि रेड आइज़ में इनो कॉकटेल, कॉमन वाइट कॉकटेल, जो कि बहुत ही वीक ब्लड लाइन वाली होती हैं। याद रखें किसी भी बर्ड्स में रेड आइज़ वाली म्यूटेशन वीक ब्लड लाइन वाली होती है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वीक ब्लड लाइन वाली म्यूटेशन मार्केट में बहुत कम मिकदार में होती है और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और जो दोस्त बर्ड से ब्रीड लेते हैं यानी कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा रेड आइज़ वाले बर्ड्स ही पसंद करते हैं, क्योंकि रेड आइज़ वाले बर्ड्स की डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए इसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा रिंग नेक को भी लोग बहुत शौक़ से पालते हैं, उनको हैंड टाइम करके अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं और बहुत सारे दोस्त रिंग नेक से ब्रीड भी लेते हैं। तो मैं रिंग नेक के बारे में भी आपको बताता हूँ। रिंग नेक पैरट में ग्रीन रिंग नेक वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले होते हैं, क्योंकि ये भी ओरिजिनल और वाइल्ड बर्ड्स होता है। रिंग नेक में मेल की कीमत फ़ीमेल से ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई दोस्त सिर्फ एक रिंग नेक शौक़ के तौर पर पालता है तो वो मेल ही लेना पसंद करता है, क्योंकि रिंग नेक के मेल की नेक पे ब्लैक कलर की मोटी सी लाइन होती है जिसे हम गानी भी कहते हैं। तो उस नेक कलर्ड होने की वजह से मेल बहुत ही खूबसूरत होता है। रिंग नेक में भी मुख्तलिफ़ म्यूटेशन पाई जाती हैं जो कि मुख्तलिफ़ तजुर्बात करके हासिल की गई हैं, जैसे कि ब्लू रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, वायलेट रिंग नेक, येलो रिंग नेक वगैरह होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप ग्रीन रिंग नेक ही रखें, उनसे ब्रीड लें और पहले क्लच में ही आपको फ़ायदा हो जाता है। मसलन कि आपने रिंग नेक का अच्छा पेयर 8 से 9 हज़ार का लिया है, तो अगर 4 बच्चे आते हैं तो एक बच्चा तकरीबन 3,000 या उससे भी ज़्यादा का सेल होता है, तो तकरीबन 12,000 ही कर लें। तो पहले क्लच में आपके पास 12,000 आ गए, उनमें 8,000 आपके पेयर के पूरे हो गए और 4,000 आपका मुनाफा हो गया। अगर आप रिंग नेक के बच्चों को छोटी उम्र में ही सेल कर देते हैं तो साल में तकरीबन 3 क्लचेस से लिए जा सकते हैं। रिंग नेक के बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं। इस तरह आप बर्ड्स पे मेहनत करके बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अफ्रीकन ग्रे पैरट की बात करते हैं, उनमें भी जो नॉर्मल म्यूटेशन वाले ग्रे पैरट होते हैं उनकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जो रेड फैक्टर वाले ग्रे पैरट होते हैं उनकी ब्लड लाइन वीक होती है, लेकिन उनकी प्राइस स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले ग्रे पैरट से बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों लास्ट में अब मैं आपको यही टिप देता हूँ कि अगर आप इस बर्ड्स के शौक़ में नए नए हैं तो मैं आपको रेड आइज़ की बजाय ब्लैक आइज़ वाले बर्ड्स रखने का मशवरा दूंगा,
चाहे रेड आइज़ वाले बर्ड्स में मुनाफा ज़्यादा है, लेकिन पहले आप किसी भी बर्ड्स के जो कि आपको पसंद है उनमें ब्लैक आइज़ वाले रखें और फिर अच्छा खासा तजर्बा हासिल करके ही आप रेड आइज़ वाले बर्ड्स की तरफ आएँ। रेड आइज़ वाले बर्ड्स में ब्लैक आइज़ वाले बर्ड्स के मुकाबले में 2 से 3 गुना मुनाफा तो होता है, लेकिन रेड आइज़ वाले बर्ड से ब्रीड लेना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेड आइज़ वाले बर्ड्स की ब्लड लाइन वीक होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बर्ड से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात मिल गई होगी। इसके अलावा भी किसी दोस्त के ज़हन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माय यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।